सोना भरोसे का दूसरा नाम है, एक तरह से सबसे सुरक्षित निवेश। लेकिन गुरुवार 29 जनवरी को बेतहासा भाग रहा सोना अचानक से अपने शिखर से फिसल गया। और ये गिरावट कोई सामान्य गिरावट नहीं थी। कमोडिटी मार्केट से लगभग 2,76,000 करोड़ रुपया वाइप आउट हो गया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा जो एसेट है वो $3 ट्रिलियन के बराबर था। आखिर क्या वजह है? बहुत से लोगों के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सोना तो ऐसा लग रहा था जैसे पकड़ में नहीं आ रहा था। अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से समझे, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 25,000 रुपए का करेक्शन हो चुका है पिछले 24 घंटे में। इसी तरह से जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में लगभग 90,000 रुपए का करेक्शन हो चुका है। लोगों की अपनी जो मेमोरी है उस पूरी यात्रा में ये बहुत बड़ी गिरावट है। 24 घंटे में इतनी बड़ी गिरावट। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सोना आखिर भाग क्यों रहा था। सोने की भागने की असल वजह है जियोपॉलिटिक्स, डॉलर का दबदबा खत्म होना। दुनिया के तमाम देश अमेरिकी बॉन्ड्स बेचकर गोल्ड खरीद रहे थे। ट्रंप की जो नीतियां हैं उन नीतियों से एक तरह से लोगों को लगने लगा, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। असल में रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस के बहुत से बॉन्ड्स और दूसरे बहुत से एसेट्स को एक तरह से लॉक कर दिया। उसके बाद पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि क्या भविष्य में अमेरिका पे विश्वास किया जा सकता है, क्या अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश जो है वो सुरक्षित है। इसलिए पूरी दुनिया के बैंक्स ने सोने की खरीदारी शुरू कर दी। कैसे खरीदना शुरू किया? अमेरिकी बॉन्ड्स बेचे, सोना खरीद लिया। और भी तमाम एसेट्स खाली किए, सोना खरीद लिया। जो फॉरेक्स रिजर्व था उसको हटाया, गोल्ड खरीद लिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि पूरी दुनिया में गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। तो गोल्ड को अचानक से पड़ लग गए, पंख लग गए, गोल्ड भागना शुरू हो गया। असल में गोल्ड का भागना और अमेरिकी साख का कमजोर होना दोनों एक ही बात है। एक तरह से पिछले कुछ दशकों में जो डॉलर का दबदबा था वो कमजोर पड़ रहा था। अब डॉलर का दबदबा जब कमजोर पड़ रहा था तो लोगों ने विकल्प के तौर पे गोल्ड को चुना। बेतहासा भाग रहा गोल्ड ठहर क्यों गया? और ठहरा नहीं, इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? असल में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि तेजी से भाग रहा गोल्ड दुनिया की परिस्थितियों की वजह से एक तरह से गोल्ड में बढ़त आई थी। गोल्ड में एक तरह से जो बेतहासा वृद्धि हो रही थी वो एक तरह से ट्रेडर्स को ऐसा लगने लगा कि इसमें सट्टेबाजी के मौके हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक तरह से 29 तारीख को जब गुरुवार का दिन था तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लॉन्ग पोजीशन बनाई गई थी और वो लॉन्ग पोजीशन एक्सपायरी के दिन काट दी गई, जिसका परिणाम रहा कि सट्टेबाजों ने प्रॉफिट बुक किया और आपके या उन लोगों के जिन लोगों ने हाल के दिनों में गोल्ड में एक तरह से एंट्री की थी उनका बहुत बड़ा एक तरह से लॉस नजर आने लगा, लॉस हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट थम जाएगी? क्या ये गिरावट अस्थायी है या ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहेगी? तो फिर एक दूसरा सवाल ये है कि क्या जिन वैश्विक परिस्थितियों में गोल्ड के दाम बढ़ रहे थे वो परिस्थितियां बदल गईं? इसका जवाब है नहीं। वैश्विक परिस्थितियां तो वहीं ठहरी हुई हैं। जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो और भी शायद खराब हो रही है। तो ये एक तरह से सट्टेबाजी से उपजा हुआ संकट था, लेकिन यहाँ थोड़ा ठहरने की जरूरत है और भी जो असल में आने वाले कुछ दिनों को ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या डॉलर की जो प्रभुता है, डॉलर की जो एक तरह से हेजीमनी है, उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रंप कुछ करेंगे? देखिए, जो पुरानी वैश्विक व्यवस्था थी पिछले कई दशकों से, लगभग 5-6 दशकों से, वो वैश्विक व्यवस्था टूट रही है। पूरी दुनिया एक तरह से ग्लोबल मार्केट जो है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद से एक तरह से उल्टी गंगा बहा दी। उल्टी गंगा ऐसे बहा दी कि पूरी दुनिया, खुद अमेरिका जिसका एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा था, अमेरिका पूरी दुनिया के बाजार को खोलने का सबसे बड़ा एक तरह से प्रबल ध्वजवाहक था। पूरी दुनिया से वो आग्रह कर रहा था कि अपने बाजार खोलो। एक तरह से कहा जाए तो उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका था। लेकिन इस बार ट्रंप के आने के बाद उन्होंने खुद अपनी पूंजी को, खासकर जो अमेरिकी पूंजी है, उसके लिए एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म बनाना शुरू कर दिया। ट्रंप ने एक तरह से उल्टी गंगा बहा दी। लोगों को लगा कि ये पूरी व्यवस्था कभी भी भरभरा के गिर सकती है। ट्रंप ने इसकी कल्पना नहीं की थी। ट्रंप को लगा कि वो दुनिया के एक तरह से बादशाह हैं,
वो टैरिफ बढ़ाएंगे, वो दुनिया को दंडित करेंगे, दुनिया को धमकी देंगे और डी डॉलराइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। लेकिन ट्रंप की इस चौधराहट की वजह से पूरी दुनिया ने अपने लिए नए रास्ते, नई संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी और उसका परिणाम ये हुआ कि एक तरह से पूरी दुनिया में डॉलर की प्रभुता, डॉलर की सत्ता को चुनौती मिलने लगी। अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप या अमेरिकी डीप स्टेट जो है इस पूरी की पूरी जो एक तरह से ग्लोबल चेंज है उसको स्वीकार कर लेगी। आप सोचिए, हाल ये है कि यूरोप जो है वो एक तरह से अमेरिका से दूर जा रहा है। ब्रिटेन जैसा देश जो एक तरह से अमेरिका का एक तरह से एलाई था, वो आज चाइना के करीब जा रहा है। भारत जो चाइना का एक स्वाभाविक एनिमी था, वो पिछले कुछ दिनों से चाइना के करीब जा रहा है। जो अमेरिकी साख थी खासकर मिडिल ईस्ट में और बाकी जगहों पे, वो उसका मोह भंग हो रहा है अमेरिका से। कुवैत के मामले में और बाकी मामलों में मिडिल ईस्ट को लगने लगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका हमारे हितों की रक्षा नहीं करेगा और अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा। इसका परिणाम क्या है? पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह से मिलिट्री अलायंसेज हो रहे हैं। आपने देखा पाकिस्तान और सऊदी के बीच में अलायंसेज हुआ, यूएई ने भारत के साथ किया, अब टर्की भी जो है पाकिस्तान और सऊदी के उस अलायंस का हिस्सा बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारा सवाल और सारा संकट अमेरिकी साख पे खड़ा हुआ है। अब एक बड़ा सवाल क्या है कि अमेरिका क्या कमबैक करेगा? क्या अपने डॉलर की प्रभुसत्ता को बचाने के लिए, क्या डॉलर की एक तरह से हेजीमनी को बचाने के लिए अमेरिका कोई बहुत ड्रामेटिक सॉल्यूशन निकालेगा? इसीलिए जो विश्व व्यवस्था का अध्ययन करने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये सब कुछ बहुत आसानी से नहीं हो जाएगा। अमेरिका को अगर इसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध में भी जाएगा, वो वॉर में भी जाएगा। वरना अगर ये प्रक्रिया बहुत तेज हुई या ये प्रक्रिया नहीं रुक पाई तो आप मान के चलिए कि शायद अमेरिकी दबदबा खत्म हो जाए। पूरी दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड में अमेरिका की जो डॉलर की भागीदारी है अब वो मात्र 50% से कुछ ज़्यादा बची है। एक समय वो 90% के आसपास था। आज ये 55-56% के आसपास इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अमेरिकी डॉलर से हो रहा है। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी गिरावट है और आने वाले समय में दुनिया के तमाम देश एक दूसरे की मुद्राओं को स्वीकार कर रहे हैं। आपसी व्यापार के लिए, विनिमय के लिए वो एक दूसरे की मुद्राओं को स्वीकार कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए कतई अच्छा नहीं है। ऐसे में अगर आप गोल्ड के सवाल पे, सिल्वर के सवाल पे वापस आइए तो एक बात क्लियर है कि ये जो दबाव है वो तो बना रहेगा। इस वैश्विक परिस्थिति में गोल्ड और सिल्वर अभी भी लोगों का भरोसा बना रहेगा उस पर। आने वाले समय में हो सकता है कि गोल्ड के दाम में थोड़े बहुत गिरावट या फिर से वो एक नई ऊंचाई बनाने की तरफ चल निकले, लेकिन जब तक ये वैश्विक व्यवस्था फिक्स नहीं होती है और जब तक ये चलता रहेगा, एक तरह से गोल्ड मार्केट या सिल्वर मार्केट या कमोडिटी मार्केट जो है, इस तरह के जो प्रीशियस मेटल्स के का मार्केट है, वो सट्टेबाजों को भी अट्रैक्ट करता रहेगा, वो सट्टेबाजों को भी आकर्षित करता रहेगा। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खासकर एंट्री और एग्जिट के समय। आज की कोजागरी एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नमस्कार।